बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का रेशा कबाब जो है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ चिकन कबाब बनने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने चिकन जो है 500 ग्राम लिया है। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम एक बर्तन में हमने इसको डाल लिया है। इसमें चिकन टिक्का तंदूरी मसाला जो होता है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मैं शामिल करूँगी, और इसके साथ ही तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें सॉल्ट जो है वो शामिल करूँगी। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम दही जो है तकरीबन इसमें 1.5 से 2 चम्मच दही के शामिल करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस या फिर विनेगर भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन कम से कम हमने आधा घंटा जो है वो रखेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो सकें। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स, इन चीज़ों का अब हमने अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे तंदूरी कलर जो होता है, जो ये देखें, ये फूड कलर जो है ये भी मैंने शामिल कर दिया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके इसको रखेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर जो है जज़ब हो सकें। थोड़ा सा यहाँ मैंने शामिल कर दिया था सूखा धनिया भी। अब हमने 2 अदद आलू जो है उबले हुए ले लिए हैं। इनको हमने मैशर की मदद से मैश कर लेना है, और अच्छे से इस तरीके से हमने इनको मैश करना है, और इसमें आलू भी जाएंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनने वाले हैं। और रमज़ान स्पेशल में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने दस्तरखान की ज़ीनत को बढ़ा सकते हैं। एक अदद हमें चाहिए होगा यहाँ ब्रेड का जो है पीस चाहिए होगा। इसको हमने पानी डाल के इस तरीके से हमने नरम कर लेना है, और इसको भी आलूओं के अंदर शामिल कर देंगे, और अच्छे से इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसको भी आलू और ये जो ब्रेड है हमने इसको अच्छे से यहाँ इस तरीके से मैशर की मदद से इनको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हमने कुक करना है। यहाँ हम प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, लेकिन प्याज जो है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि प्याज़ों के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। धनिया शामिल कर देंगे। धनिया भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से धनिया वॉश कर लिया करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत होती है। सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ हमने पैन में घी जो है, घी ऑयल जो भी है उसको डाल के थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, और जो हमारा चिकन था हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको शामिल कर देंगे। यहाँ जो है तकरीबन हमने इसमें शामिल कर दिया। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के जो है रखेंगे स्टीम पे, ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो सके। इस तरीके से अब हमने चिकन जो है इसमें शामिल कर दिया है, और अब हम इसको ढक्कन लगा के कवर करके रखेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है थोड़ा सॉफ्ट हो सके। थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें शामिल किया है, और ताकि चिकन जो है वो जूसी हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का कबाब की। आप भी ज़रूर रमज़ान में बनाइएगा। शाम की चाय के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से चिकन जो है ये हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसके इस तरीके से हमने इसको श्रेड कर लिए, यानी इसके रेशे जो है ना वो बना लिए हैं, और जो हमारा आलूओं वाला जो मिक्सचर था उसमें हमने शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करेंगे यहाँ फ्रेंड्स सॉल्ट जो है वो शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट शामिल करेंगे, और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप इस टाइम पे आप इसमें शामिल करना चाहें सुरख मिर्ची पाउडर, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसमें सुरख मिर्ची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सॉल्ट और सिर्फ धनिया पाउडर ही शामिल किया है। चिली फ्लेक्स इसमें हमने थोड़े से शामिल किए हैं, और अब तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है। जो ब्रेड का स्लाइस डाला है उससे बाइंडिंग जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, इसलिए मैंने ब्रेड का स्लाइस भी इसमें शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है हाथों की मदद से, और उसके बाद जो है हम इसके कबाब जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन से जो चिकन रेशा कबाब आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही लाजवाब से जो है ना रेसिपी यहाँ बन रही है। अंडा जो है एक अदद हमने तोड़ लिया है, और इसको अब हम इस तरीके से फेंट लेंगे अच्छे से। और अब जो हमारे कबाब हैं अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इस तरीके से हमने अंडे में इसको कोट करके इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हैं, और इसमें जो है आलू भी शामिल है। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आगे रमज़ान है तो रमज़ान में भी आप जो है ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम जितने भी कबाब हैं अब हम इनको फ्राई कर लेंगे।
तो आप जो है ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये शैलो फ्राई ही होंगे, डीप फ्राई नहीं होंगे। इस तरीके से थोड़ा-सा इसमें हमने ऑयल शामिल किया है और तमाम जितने भी हमारे कबाब हैं इनको हम यहाँ फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की यहाँ कबाब जो हैं यहाँ फ्रेंड्स हमारे ये बन रहे हैं और आप भी ज़रूर इसी तरीके से ये कबाब बनाइएगा। तो बहुत ही आपको ये कबाब की रेसिपी जो है वो अच्छी लगेगी। ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। कि चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ माशाल्लाह से कबाब की जो है वो बन चुके हैं और यहाँ ये इनकी फ़ाइनल लुक है आपके सामने। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा इनका जो है ना वो कलर आ चुका है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।